बहुत बारी ऐसा होता है ना कि आप कुछ गिफ्ट करना चाहते हैं, लेट्स से अपने ग्रैंड पेरेंट्स को, अपने बच्चों को, उनके बर्थडे पे या किसी ओकेजन पे आप चाहते हैं कि कोई सिंगल प्रीमियम इन्वेस्टमेंट पॉलिसी दी जाए। आप क्या खुद के लिए कुछ सिंगल प्रीमियम इन्वेस्टमेंट पॉलिसी देना चाहते हैं, तो कुछ ऑप्शंस हैं जो LIC में अवेलेबल है सिंगल प्रीमियम पेमेंट की, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो ऐसे 4 प्लान्स हैं जो हम आज डिकोड करेंगे आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी। मेरा नाम है गुरलीन कौर टिक्कू। मैं हूँ सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। लास्ट 18 ईयर से इंश्योरेंस इंडस्ट्री के साथ एसोसिएटेड हूँ और हर वीक आपके लिए वीडियोस लेकर आती हूँ जिससे कि आपकी पर्सनल फाइनेंशियल लाइफ इजी और हैप्पी बन पाए, क्योंकि हमारी कंपनी की टैगलाइन भी यही है, क्रिएटिंग अ वेल्थ ऑफ हैप्पीनेस। आज हम बात करेंगे LIC के सिंगल प्रीमियम पेमेंट प्लान्स के बारे में। तो 4 प्लान्स हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। पहला है LIC सिंगल प्रीमियम एंडोमेंट प्लान, दूसरा है LIC बीमा बचत, LIC धनरेखा प्लान और LIC धन वर्षा प्लान। तो ये 4 प्लान्स के बारे में हम बात करेंगे। क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन ले सकता है इन प्लान्स को, और कितना प्रीमियम पे कितना मैच्योरिटी अमाउंट आपको मिलेगा, वो भी हम एंड में बात करेंगे एक एग्जाम्पल के साथ। पहले बात करेंगे पॉलिसी टाइप क्या है। पहला जो सिंगल प्रीमियम एंडोमेंट प्लान है, टेबल नंबर 917, दिस इज ए सिंगल प्रीमियम एंडोमेंट पॉलिसी। एंडोमेंट का मतलब होता है आप कुछ प्रीमियम देते हैं और कुछ टाइम के बाद LIC आपको वो अमाउंट इंटरेस्ट के साथ रिटर्न कर देती है, बोनस के साथ रिटर्न कर देती है। दूसरा ऑप्शन है बीमा बचत। बीमा बचत सिंगल प्रीमियम मनी बैक पॉलिसी है। तो मनी बैक है, आपको एक रेगुलर इंटरवल्स पे एक अमाउंट वापस आता रहता है, विच इज 3 years, 6 years एंड 9 years। तीसरा ऑप्शन है LIC धनरेखा, जिसका टेबल नंबर है 863। ये गारंटेड एंडोमेंट प्लान है। नेक्स्ट है धन वर्षा, जिसका टेबल नंबर है 866। ये भी एक गारंटेड एंडोमेंट प्लान है। बात करेंगे कि इसमें मिनिमम और मैक्सिमम एंट्री एज क्या है। पहला प्लान सिंगल प्रीमियम एंडोमेंट प्लान, इसमें मिनिमम एंट्री एज है 90 days, मैक्सिमम एंट्री एज है 65 years। बीमा बचत की बात करेंगे, टेबल नंबर 916, मिनिमम एंट्री एज है 15 years, मैक्सिमम एंट्री एज है 50 years। LIC धनरेखा टेबल नंबर 863 के बारे में बात करेंगे। मिनिमम एंट्री एज अलग अलग, क्योंकि इसमें अलग अलग पॉलिसी टर्म्स अवेलेबल है, तो अलग अलग एंट्री एज है। तो अगर आप 20 years की पॉलिसी ले रहे हैं तो मिनिमम एंट्री एज 8 years है, मैक्सिमम एंट्री एज 60 years है। अगर आप 30 years की पॉलिसी ले रहे हैं तो मिनिमम एंट्री एज 3 years है, मैक्सिमम एंट्री एज 50 years है। अगर आप 40 years की पॉलिसी ले रहे हैं तो 0 years से भी एंटर कर सकते हैं और 40 years तक इस पॉलिसी में एंटर कर सकते हैं। अब बात करेंगे धन वर्षा की। धन वर्षा में भी 2 तरह की टर्म्स अवेलेबल है, 10 years एंड 20 years। तो 10 years पॉलिसी के लिए मिनिमम एंट्री एज 8 years, मैक्सिमम 60 years। 20 years पॉलिसी के लिए मिनिमम एंट्री एज 3 years और मैक्सिमम एंट्री एज 60 years तक आप ये पॉलिसी ले सकते हैं। पॉलिसी टर्म की बात करेंगे, सिंगल प्रीमियम एंडोमेंट प्लान में 10 साल से लेकर 25 साल की पॉलिसी अवेलेबल है, 10 to 25। बीमा बचत में 9 years, 12 years एंड 15 years की पॉलिसी अवेलेबल है। धनरेखा प्लान में 20 years, 30 years और 40 years की पॉलिसी अवेलेबल है। धन वर्षा प्लान में 10 years और 20 years की पॉलिसी अवेलेबल है। अब बात कर लेंगे मिनिमम सम एश्योर्ड की। मिनिमम सम एश्योर्ड सिंगल प्रीमियम एंडोमेंट प्लान में 75,000 है। मिनिमम सम एश्योर्ड LIC बीमा बचत प्लान में अगर हम 9 years का प्लान लेते हैं तो 35,000 है, 12 years का प्लान लेंगे तो 50,000 है और 15 years का प्लान लेंगे तो 70,000 है। LIC धनरेखा में मिनिमम सम एश्योर्ड 2 lakhs है। LIC धन वर्षा में मिनिमम सम एश्योर्ड 1.25 lakhs है। मैक्सिमम सम एश्योर्ड की इन प्लान्स में कोई भी लिमिट नहीं होती है, आपकी मर्जी के हिसाब से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो देयर इज नो लिमिट एज सच। सरेंडर वैल्यू इन प्लान्स में, चारों प्लान्स में सरेंडर वैल्यू अवेलेबल है। आप सरेंडर कर सकते हैं पॉलिसी एनी टाइम आफ्टर परचेज। आप इन पॉलिसी से लोन भी ले सकते हैं, लोन की फैसिलिटी भी अवेलेबल है जो आप अवेल कर सकते हैं। अब बात करेंगे इन पॉलिसीज की मैच्योरिटी के बारे में। सिंगल प्रीमियम एंडोमेंट प्लान में आपका जो सम एश्योर्ड है प्लस वेस्टेड बोनस प्लस फाइनल एडिशनल बोनस इफ एनी विल बी पेड ऑन मैच्योरिटी। बीमा बचत क्योंकि एक मनी बैक प्लान है, तो अगर आप 9 years की पॉलिसी लेते हैं तो 3rd year पे मनी बैक मिलेगा, विच इज कॉल्ड सर्वाइवल बेनिफिट, जो 15% ऑफ सम एश्योर्ड होता है। 6th year पे फिर मनी बैक मिलेगा 15% ऑफ सम एश्योर्ड। बैलेंस जो सम एश्योर्ड आपका बच जाता है मैच्योरिटी पे, जैसे 9 year की पॉलिसी है तो 9th year पे मैच्योरिटी सम एश्योर्ड प्लस लॉयल्टी एडिशन इफ एनी विल बी पेड आउट ऑन मैच्योरिटी। LIC धनरेखा भी जैसे मनी बैक उसमें पॉलिसी है, मनी बैक पे आउट मिलता है। अगर आपने मान लीजिए 20 years की पॉलिसी ली तो 10th year पे 10% आपको पे आउट होगा ऑफ सम एश्योर्ड, 15th year पे फिर 10% और 20th year पे आपको मैच्योरिटी दे दी जाएगी। धन वर्षा में मैच्योरिटी बेनिफिट सम एश्योर्ड प्लस गारंटेड एडिशंस आपको दे दिए जाते हैं। अब बात करेंगे डेथ बेनिफिट की। तो इन पॉलिसीज में अगर डेथ हो जाती है इन बिटवीन द पॉलिसी टर्म तो क्या पे किया जाएगा। सिंगल प्रीमियम एंडोमेंट प्लान में सम एश्योर्ड प्लस वेस्टेड बोनस प्लस फाइनल एडिशनल बोनस इफ एनी वो पे आउट कर दिया जाएगा। बीमा बचत में डेथ बेनिफिट है। अगर फर्स्ट 5 years में डेथ होती है तो सम एश्योर्ड दिया जाएगा सिर्फ। अगर 5th year के बाद डेथ होती है तो सम एश्योर्ड प्लस लॉयल्टी एडिशंस इफ एनी। सम एश्योर्ड जो होता है 125% वो पे कर दिया जाता है। और धन वर्षा में सम एश्योर्ड प्लस गारंटेड एडिशंस पे आउट कर दिए जाते हैं। अब हम देखेंगे एक एग्जाम्पल के हिसाब से कि अगर आप इन चारों पॉलिसीज में से किसी में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो कितनी मैच्योरिटी अमाउंट मिलती है वो आपको मैं बताऊंगी। अगर आप लेते हैं कि फॉर एग्जांपल आप 30 इयर्स के हैं, तो यहाँ पे मैंने क्लोजेस्ट टू 5 लाख कैलकुलेट करा। एग्जैक्ट 5 लाख का प्रीमियम नहीं आ रहा था बिकॉज इसमें टैक्सेस भी इंक्लूडेड है, तो मैंने क्लोजेस्ट टू 5 लाख कैलकुलेट करने की कोशिश करी है। सिंगल प्रीमियम एंडोमेंट प्लान में है 499330,
ये आप प्रीमियम पे करेंगे। इसके अगेंस्ट आपका सम एश्योर्ड आपको मिलेगा 7,80,000 का कवर रहेगा। और अगर हम ले रहे हैं कि 15 ईयर्स के बाद इसकी मेच्योरिटी होगी तो आपको क्या दिया जाएगा? 15 साल के बाद इस पॉलिसी से 12,40,000 की मेच्योरिटी आपको मिल जाएगी। अब बात करेंगे बीमा बचत प्लान की। हमने सेम एग्जांपल ही रखा है। यहाँ पे आपका प्रीमियम आएगा 499,453। उसके अगेंस्ट सम एश्योर्ड है 6 लाख रुपीज का। अगेन 15 ईयर्स की पॉलिसी है। यहाँ पे क्योंकि ये मनी बैक पॉलिसी है तो थर्ड ईयर पे आपको मिलेगा 97,500, सिक्स्थ ईयर पे फिर मिलेगा 97,500, नाइन्थ ईयर पे 97,500, 12th ईयर पे 97,500 और लॉयल्टी एडिशन जो मिलेगा 15th ईयर पे वो मिलेगा 1,95,000। तो इसलिए उस लॉयल्टी एडिशन को इंक्लूड करके बैलेंस सम एश्योर्ड जो बचता है वो बन जाता है 6,94,453। तो टोटल इस पॉलिसी से आपको दिया जाएगा 10,84,453 रुपीज। धनरेखा में जो आपका प्रीमियम है वो है 4,96,227। यहाँ पे पॉलिसी टर्म क्योंकि 15 अवेलेबल नहीं थी, 20, 30 और 40 है तो मैंने 20 ईयर्स ले लिया है। 20 ईयर्स में अगर आप सिंगल प्रीमियम देते हैं 20 ईयर्स के प्लान में तो प्रीमियम पड़ता है 4,96,227। अगेंस्ट जो सम एश्योर्ड है 6.5 लाख का सम एश्योर्ड है, डेथ सम एश्योर्ड है 8,12,500। मेच्योरिटी यहाँ पे 10th ईयर पे दी जाएगी 65,000 रुपीज, 15th ईयर पे दी जाएगी 65,000, 20th ईयर पे 11,37,500 रुपीज आपको पे आउट कर दिए जाएंगे। तो टोटल पे आउट जो इस प्लान में आपको 20th ईयर पे हम बोलेंगे जो दोनों मनी बैक मिला के और जो आपका मेच्योरिटी अमाउंट है वो है 12,67,500 जो इस प्लान से आपको पे आउट हो रहा है। लास्ट प्लान है धनवर्षा प्लान। इसमें आपका जो प्रीमियम जाएगा वो जाएगा 509,660। ये प्लान है 15 ईयर्स का। इसमें जो सम एश्योर्ड है वो है 5,50,000, डेथ सम एश्योर्ड है 609,640। यहाँ पे मेच्योरिटी अमाउंट है 11,27,500 जो आपको 15th ईयर पे आउट कर दिया जाएगा। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगी जो लास्ट के दो प्लान है धनवर्षा और धनरेखा, ये दोनों गारंटेड प्लान है। इसमें हमें पहले से पता है कि इतनी मेच्योरिटी मिलने वाली है। वेयर एज जो पहले दो प्लान है बीमा बचत और सिंगल प्रीमियम एंडोमेंट प्लान वो लॉयल्टी एडिशन पे काम करते हैं और फाइनल एडिशनल बोनस पे काम करते हैं। उस हिसाब से आपको दिया जाता है जो रिविजनरी बोनस होता है। ये बाकी के दो प्लान लास्ट के गारंटेड प्लान है। तो ये था मेरी तरफ से सिंगल प्रीमियम प्लान फ्रॉम LIC। अगर आप सिंगल प्रीमियम प्लान में इन्वेस्ट करने में बिलीव करते हैं और आपको अगर मान लीजिए गिफ्टिंग ऑप्शन के लिए बहुत अच्छे रहते हैं, आपको गिफ्ट करना है अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को, बच्चों को, तो उस हिसाब से काफी लोग प्रेफर करते हैं ये ऑप्शन कि एक बार प्रीमियम दे दिया और गिफ्ट हो गया और फ्यूचर में एक मेच्योरिटी अमाउंट मिल जाएगी। कुछ भी क्वेश्चंस हो इन प्लान्स के रिगार्डिंग आप हमें रीच आउट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आप हमें रीच आउट कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी पे। कुछ भी फीडबैक देना चाहें प्लीज बताइएगा, कुछ सजेशन देना चाहें फॉर नेक्स्ट वीडियो वो भी बताइएगा। जाने से पहले क्विक रिमाइंडर, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज डू सो दैट यू गेट द राइट इन्फॉर्मेशन एट द राइट टाइम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय। आपका कोने पे आ गया। आज हम बात करें चार्जर दे दूं, प्रीमियम पॉलिसी लेना चाहते हैं फोन भी ले सकते हैं। हाँ जी, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है